क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव जी। जी। किस जनपद से आते हैं, कौन सा ब्लॉक है आपका और ग्राम सभा का क्या नाम है? मेरी ग्राम सभा का नाम शोकनी है, जो करंडा ब्लॉक अंतर्गत जनपद गाजीपुर में आता है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश। जी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। आपको बताते चलें कि मनोज कुमार यादव जी इस शोकनी ग्राम सभा के प्रधान हैं और हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू है ताकि ग्रामों का जो विकास है, जो ग्राम सभा है, उनका उचित तरीके से विकास हो सके, जिसके लिए यहाँ पे ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है। और इस बार मनोज कुमार यादव जी यहाँ के प्रधान निर्वाचित हुए हैं। उनसे जानेंगे कि उनको अपनी ग्राम सभा में विकास के लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो उनके ग्राम सभा के विकास में बाधित होती हैं। जी बताएं, किस तरीके का विकास देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ध्यान इस स्कूल पे है, जी, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था बहुत ख़राब है। स्कूल का नाम बताइए। मेरे स्कूल का नाम है कंपोजिट विद्यालय शोकनी, जी हाँ, क्षेत्र करंडा, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल बताइए। इस विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब थी। यहाँ के बिल्डिंग भी बहुत जर्जर हालात में अभी भी है, आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ हमने सुधार किया है मिशन कायाकल्प के तहत हमने कुछ इसमें टाइल्स करण का काम कराया है, और दरवाजे वगैरह ख़राब थे जो उनको भी हमने चेंज कराया है। और हमारी ग्राम सभा थोड़ा छोटी है। कितनी संख्या होगी आपकी ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में 2-2.5 हज़ार टोटल जनसंख्या है, जी, जिसमें लगभग 1,500 के आसपास वोटर हैं। 1,500 के आसपास जी। आपके यहाँ वोटर है। ये छोटी ग्राम सभा होने के नाते हमारे यहाँ थोड़ा बजट का अभाव रहता है। इसमें हमें अभी परेशानी आ रही है विद्यालय में भी काम करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि बजट बहुत कम है, और सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है पंचायत किस बजट भवन। की बात कर रहे हैं आप? विद्यालय के कायाकल्प की या किसी अन्य बजट की? नहीं, विद्यालय का कायाकल्प करने के लिए कोई स्पेशल बजट हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। जी, जो ग्राम की निधि है, ग्राम निधि 14वां 15वां वित्त और राज्य वित्त, उसी से हमें कायाकल्प का भी काम करना है। और एक उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, हर गांव में पंचायत भवन बन रहे हैं, उसी अच्छा, ये निधि से बताइए बनाना है। प्रधान जी, मनोज जी, जी जी कायाकल्प जो काम आजकल चल रहे हैं विद्यालयों में, जी। तो इस कायाकल्प से आप क्या समझते हैं, ये क्यों जरूरी है? कायाकल्प तो बहुत ज़रूरी है। विद्यालय की बिल्डिंग को थोड़ा सा सुधार करके बच्चों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तो न पढ़ने वाले का मन लगेगा, न पढ़ाने वाले का मन लगेगा। तो जी, साफ़ सफाई अगर हो जाए, मिशन कायाकल्प के तहत बिल्डिंग अगर अच्छी हो जाए, तो बड़ा कंफर्ट फील करेंगे लोग, या तो बच्चे हों या टीचर हों। यानी कि कायाकल्प के माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहती है कि जो प्राइमरी स्कूल है उसकी व्यवस्थाओं को सरकार सुदृढ़ करने की तरफ जी अग्रसर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप अपने यहाँ के ग्राम सचिवालय के बारे में? ग्राम सचिवालय मेरे यहाँ बन रहा है, अभी शुरुआत हुई है उसकी। ग्राम निधि बहुत कमज़ोर है हमारी, अब उसी ग्राम निधि से कायाकल्प का भी काम करना है, और हमें सचिवालय भी बनाना है। और हमारे पास अभी इतना एक्स्ट्रा निधि नहीं है कोई, या शिक्षा विभाग से कोई ऐसा अतिरिक्त पैसा भी नहीं यहाँ पर आया हुआ कि मैं स्कूल के जो बचे हुए काम है उसको मैं बहुत जल्द करा लूँ। जबकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं है, जी, जिसके वजह से हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये स्कूल जो है, जो विद्यालय है, कंपोजिट स्कूल है, ये पूरे तरीके से बाउंड्री विहीन है। यदि बाउंड्री नहीं होती है तो उसके कई तरह के खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का किसी तरीके से बाहर जाने की वजह से किसी तरीके से उनको चोट लगना या किसी और तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, आगे बताएं। मैं कह रहा था कि इस विद्यालय में बहुत ज़रूरी है बाउंड्री वाल, जिसके वजह से इस विद्यालय में हम लोग जो हर साल वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, जो पेड़ लगाते हैं, बाउंड्री ना होने की वजह से सभी पेड़ नष्ट हो जा रहे हैं, उनको बचा नहीं पा रहे हैं हम लोग। बाउंड्री वाल होता तो पेड़ बच जाता। दूसरी चीज़ ये है कि कैंपस में अगर हम
अगर इसको अगर बढ़िया से अगर खड़ंजा लगाएं या इंटरलॉकिंग का कार्य करें यानी कि आप तो कहना चाहते हैं कि जो जी विद्यालय में जो संसाधन है जो जी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, या फिर आप जो जिन संसाधनों का यहाँ पे व्यवस्था करेंगे उनकी सुरक्षा भी जी यदि बाउंड्री वॉल हो जी तो हो सकती है। तभी सही से हो पाएगी। आपके यहाँ जो सचिवालय नहीं बन पा रहा है, जो ग्राम सचिवालय, उसके पीछे क्या रीजन है? नहीं, ग्राम सचिवालय हमारे यहाँ बन गया होता, लेकिन हमारे यहाँ उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बहुत पहले से यहाँ पे सचिवालय बना हुआ था जी। और वो बिल्डिंग जर्जर स्थिति में थी। मैं जब इस ग्राम सभा से चुन के आया तो उसके बाद मैं लगातार इसको प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। इसके लिए हमने 2 बार चिट्ठी भी लिखा, ब्लॉक स्तर पे दिया। तो बिल्डिंग को दोबारा तोड़ के बनाना था, जिसमें कागजी कार्रवाई करने में ऊपर के वक्त लग गया। उच्चाधिकारियों ने समय ले लिया। उसके कारण अब कार्य लेट अभी स्टार्ट हुआ कहाँ है। पहुँचे हैं? आपकी कार्यवाही कहाँ तक पहुँची है? क्या डीएम ने इस पे संज्ञान लिया है? संज्ञान तो लिए हैं, आदेश हो गया बनाने के लिए, तभी हम बना रहे हैं। उसको तोड़वा के बनवाना शुरू कर दिए हैं। लगभग वो अपने फर्स्ट स्टेप पे पहुंचने वाला है वो। जी, ये बताएं, जो बजट गवर्नमेंट सैंक्शन करती है जी वो बजट कितना जो है कारगर है? क्या वो बजट सफिशिएंट मालूम पड़ता है या इनसफिशिएंट है? नहीं सर, छोटी ग्राम सभा के लिए बजट सफिशिएंट नहीं है। बड़ी ग्राम सभाएं उनको तो हम सही ग्राम है। सभा की बात नहीं कर रहे हैं, आपके जी सचिवालय की। सचिवालय जो ग्राम सचिवालय है उसके लिए जो बजट सैंक्शन हो रहा है, क्या वो सफिशिएंट है? क्या उसको मजबूती देने के लिए वो बजट सफिशिएंट है? नहीं सर, वो सही नहीं है, क्योंकि ये मैं कई बार इस पे बात किया, चर्चा किया, मैं देखा इसका एस्टिमेट जो है ठीक नहीं बना हुआ है। एस्टिमेट पुराना है और मार्केट में आप देख रहे हैं हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, चाहे जी। वो गिट्टी हो, बालू हो, सरिया हो, सीमेंट हो। लेकिन ये एस्टिमेट पुराना होने के कारण सबको बनाने में परेशानी बहुत आ रही है, मुझे भी आ रही है। कहीं न कहीं ये एक बड़ा कंसर्न है, इसलिए क्योंकि यदि मटीरियल अच्छे नहीं होंगे, कॉस्ट अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महंगाई पिछले 1 साल में भी प्रतिदिन बढ़ती है, चाहे वो डीजल के दाम हो या पेट्रोल के दाम हो। ये कहना अलग की बात है कि वैट गवर्नमेंट ने घटाया है, जिसकी वजह से आज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, अन्यथा जो भी मटीरियल्स लगते हैं उनके दाम नहीं घटे हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो बजट है सरकार को उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। जी बिल्कुल, बजट की कमी है। एस्टिमेट में गड़बड़ी है, कुल मिला के कहा जाए तो। बजट तो अलग चीज़ हो गया। एस्टिमेट देखा जाए जो आज की बिल्डिंग का जो रेट है वो उस रेट में सही फिट नहीं बैठ रहा है। बिल्डिंग उसको मटीरियल्स का। जी बिल्कुल, उसको कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा आपके हम यहाँ लोगों को। सफाई कर्मी कितने हैं? हमारे यहाँ 3 सफाई कर्मी हैं। क्या नाम है उनका? एक का नाम है हरे राम यादव, एक है संतोष केसरी और एक हैं प्रजापति जी, कितने बजे आते हैं, कितने बजे विनय जाते हैं? प्रजापति। ये लोग समय से आते हैं, जब से बायोमेट्रिक लगा है अब तो और समय से आ रहे हैं। पहले भी समय से आते थे और काम करते हैं वो गाँव में। आपके यहाँ जो कंपोजिट विद्यालय है, यहाँ पे कितने स्टाफ हैं? हमारे कंपोजिट विद्यालय में 2 टीचर हैं अभी, एक शिक्षा मित्र है। इन 3 लोगों के भरोसे अभी विद्यालय चल रहा है। क्या यदि ये कहा जाए कि कितने? हाँ, लगभग 125 के आसपास संख्या है बच्चों की। 125 की संख्या है, जी 3 यहाँ पे स्टाफ है। जी यदि देखा जाए रेशियो के अनुसार तो 30 छात्रों पे एक टीचर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जी। क्योंकि यहाँ पे 125 स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड है, तो कहीं न कहीं स्टाफ की उसमें भी भी अनिवार्यता है। उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि जो जूनियर के लिए शिक्षक यहाँ पे थी, उनका रिटायरमेंट पिछले 31 मार्च को हो गया है। अभी जितना भी स्टाफ बचा हुआ है सब प्राइमरी लेवल के बचे हुए हैं और ये कंपोजिट विद्यालय है जिसमें जूनियर और प्राइमरी को मिला के बनाया गया है। जूनियर स्तर पर अभी यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। ये भी एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो केवल प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, न कि जी मिडिल सेक्शन को। यदि स्टाफ नहीं होता है, टीचर नहीं होते हैं, तो मिडिल सेक्शन की पढ़ाई अवरुद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ बच्चों का आना या ना आना कोई मैटर नहीं करता। जी, बहुत डिपेंड करता है टीचरों पे, क्योंकि यहाँ के अभिभावक भी देखते हैं कि टीचर हैं या नहीं हैं। अगर टीचर हैं तो किस लेवल तक है, तो बच्चों को एक बार भेजने में उनको भी दिक्कत कहीं न कहीं महसूस होगी। अगर इस पे गवर्नमेंट का अगर बहुत आपके यहाँ ध्यान नहीं जाए तो प्रधानमंत्री दिक्कत आवास होगी। कितने आए हुए हैं? हमारे कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास अभी एक भी नहीं आया है। एक भी नहीं आया। शौचालय बने? शौचालय बने। आपके कार्यकाल में नहीं आए का मतलब ये है कि जो पिछला रजिस्ट्रेशन हुआ था जी उनमें जो शेष लाभार्थी रह गए थे, जी। क्या उनको आया है? शेष लाभार्थी की संख्या हमारे यहाँ 0 है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 37-38 की संख्या थी,
वो अभी सिस्टम में जीरो दिखा रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो लोग एलिजिबल हैं, जिनको आवास की बहुत अति आवश्यकता है, उनका रजिस्ट्रेशन उसमें हो, लेकिन पोर्टल ना खुलने के कारण वो भी काम इज्जत नहीं घर हो पा से रहा क्या है। समझते हैं आप? इज्जत घर आए हैं आपके कार्यकाल में? इज्जत घर आए जी, कितने आए? आए मेरे कार्यकाल में करीब 55-56 आए इज्जत घर का नाम जो दिया गया, जी। कितना सहमत रहते हैं आप? नहीं, ये बहुत बढ़िया योजना है। कम कितना बजट आता है एक कम इज्जत घर का? लगभग 12,000 रुपये। एक किस्त में आते हैं, दो किस्त में आते नहीं, हैं? 2 किस्त में आते हैं। कैसे आता है? पैसे आपके अकाउंट में आते हैं या फिर नहीं, ये लाभार्थी सीधा के? लाभार्थी के अकाउंट में आता है। लाभार्थी के अकाउंट। जी। आपके यहाँ ग्राम सभा में ऐसी कोई विकास की योजना बताएं जो आपने ग्राम सभा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचा हो। मेरा सबसे पहले अभी ध्यान विद्यालय पे ही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल में इस विद्यालय को इतना बढ़िया बना दूँ ताकि आने वाला समय जो है यहाँ पे बढ़िया माहौल रहे और बच्चे यहाँ पे पढ़ें, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूलों में सभी लोगों के बस की बात नहीं रही कि भेज के और बच्चों को शिक्षा दिला दिला दें। यहाँ पे सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। 50, 60, 70 हज़ार रुपये की होती है। इसके बावजूद भी वो यदि क्वालिटी का एजुकेशन नहीं दे पाता है तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, क्वालिटी तो अभी नहीं हम लोग इस पे चर्चा कर पाएंगे। अभी तो हम लोग लगे हुए हैं कि बढ़िया क्वालिटी दी जाए, शिक्षा को बढ़िया एक यहाँ पे पठन पाठन कार्य चले। क्वालिटी के बारे में तो मूल्यांकन हम लोग 1-2 साल बाद करेंगे। अभी प्रयास कर रहे हैं कि पहले ठीक। अब इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कई तरह के सवाल आएंगे। पैसा नहीं है ना, कहाँ करें हम, परेशान हैं। कितना मिनट हुआ है? बहुत लंबा है, 12 मिनट। अरे वो कटनी जी पुल थोड़ी चली। तो हमसे आप करवाएंगे तो भाई लंबा ही होता जाएगा। मनोज जी, नहीं बहुत चाहिए 8 मिनट। एक